तो बोलना भगवान के नाम पे तुम वोट मांगने वाला होते कौन हो? हम अगर हिंदू घर में पैदा हुए हैं और हम सोमवार को शिव की पूजा करें, मंगल को भगवान महावीर की पूजा करें और गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। इस नाम पे तुम वोट मांगने वाला कौन होता है? यह भाजपाइयों का हिंदू धर्म पे कॉपीराइट है क्या? हमारी पार्टी सभी धर्म को एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलते हैं। लेकिन जिन्होंने झूठे वादे किए, जिन्होंने ठगने का काम किया, वो लड़ाने का काम करके, क्योंकि उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं बचा, वो तो चिंता में है कि किन किन मुद्दों से हम वोट मांगने जाए। 2019 में और 2014 में जो उन्होंने वोट मांगा, महंगाई कम कर देंगे, 15 लाख रुपया खाते में आएगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे किसानों की, ये सब तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। न पक्का मकान बना, न कुछ बना। तो भाजपा की तो जो महिलाएं होंगी संगठन की, वो तो जाके बोलेंगी कि मोदी राशन दिया, मोदी राशन दिया, मोदी राशन दिया। तो हमारी भी महिलाएं तो बूथ पे होनी चाहिए कि मोदी राशन दिया। मोदी के पहले भी राशन मिलता था और मोदी के बाद भी राशन मिलेगा, लेकिन तुमने जो वादा किया था पहले बताओ कि वो वादा कहाँ है? ये बोलने के लिए हमारे बूथ पे महिलाएं होंगी तभी तो। पिछली बार नहीं थी तो हमारा बूथ लुटा गया, राशन के नाम पे वोट लेकर के चला गया। उस राशन पे आपका अधिकार, आप जब छोटे छोटे बच्चे थे तब भी अपने मम्मी पापा का, माँ बाप का उंगली पकड़ के जाते थे और राशन के साथ चीनी और साबुन भी लेकर के आते थे। तो इसके आने और जाने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आपका अधिकार है वो आपका अधिकार आपको मिलेगा। इसके लिए लगभग 95,000 पद रेलवे से खत्म कर दिए गए। न रहेगा पद, न देना पड़ेगा नौकरी। गरीबों का पत्ता ही साफ। गरीबी क्या खत्म करोगे? गरीबों को ही खत्म कर दो। उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चे गरीबों के किस नौकरी में जाते थे? सेना में जाते थे। सेना का भी नौकरी खत्म करके 4 साल के ठेके में सेना को ला दिया। तो इन्होंने गरीबों को मारने की पूरी जिम्मेवारी ले ली और देश का ठेका 2 ठेकेदारों के हाथ में दे दिया, अडानी और अंबानी, जो पूरा देश का धन लेकर के चला गया। अगर आप लोगों को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता है, उनकी शिक्षा, उनकी नौकरी, उनके रोजगार की चिंता है, तो बस आप लोगों को यह आगाह करने आई हूँ कि अपनी स्थिति कमजोर, पंख नीचे मुर्गे की तरह मत बनाइए, मजबूत बनिए, लड़िए और अगला जो चुनाव हो 2024 का और 25 का, मुस्तैदी से बूथ पे खड़े रहिए। ये हमारा संबोधन इनके लिए। अब जो संबोधन है वो हमारे अध्यक्ष के लिए है। आप एक सिपाही की तरह रहें। आज हमारे बच्चों की स्थिति क्या है? राम के नाम पे लड़वाते हैं, तलवार चलवाते हैं। किसी बड़े नेता का, भाजपाइयों का बेटा जेल नहीं जाता, हमारे बच्चे जेल में जाते हैं। उस दंगे में नाम जाता है तो हमारे बच्चों का जाता है, इनके बच्चों का नहीं जाता। लेकिन ये लड़वाने का काम करते हैं। ये बात हम लोगों को कौन बोलेगा? कौन भगाएगा उन लोगों को बूथ से? आप जब सेना की तरह बन करके अपने बूथ पे खड़ी रहेंगी तभी तो उसको जवाब देने का काम करेंगी। देखिए वो लोग तो पहले ही हारे हुए हैं। उन्होंने कहा बेटी बचाओ, एकदम सही बोला था, बेटी बचाओ। अब हम ही लोग नहीं समझे तो हमारी गलती है। वो तो बोला कि भाजपा की सरकार आने वाली है, बेटी को बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो ना तो हमारे मंत्री के हाथ हो, ना एमपी के हाथ हो, ना विधायक के हाथ हो, किसी के हाथों बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। हमें समझने में दिक्कत हो गई। हमने सोचा भला अच्छा इंसान है, नारा दे रहा है बेटी बचाओ का, लेकिन ये तो वार्निंग थी। ये बेटी बचाओ का नारा नहीं था, ये बेटी बचाओ की वार्निंग थी। वार्निंग दी जा रही थी कि भाजपा की सरकार आ रही है, बेटी को बचा सकते हो तो बचा लो। अगर ये नहीं हुआ होता, अगर ऐसा नहीं होता तो आज मणिपुर जैसी घटना देश में घटी नहीं होती। आज इस भाजपा सरकार में मणिपुर में बेटी को निवस्त्र करके, एक भी कपड़ा बेटी के वस्त्र शरीर के ऊपर नहीं था, नंगा करके बेटी को घुमाया गया और उसके शरीर को नोचा गया। महिला पहलवान
जो ओलंपिक मेडल लाने का काम की, देश को सम्मान दिलाने का काम की, उन बेटी के ऊपर भी जब इनके सांसद ने हाथ डाला इज्जत पे, तो उन्होंने सांसद को बचाया, बेटी को नहीं बचाया। तो जब इस देश में मणिपुर जैसी आग लग जाए, जब इस देश में महिला रेसलर, ओलंपिक लाने वाली बेटियां सुरक्षित नहीं रहे, तो हमारी और आपकी बेटी क्या सुरक्षित रहेगी? तो क्या ऐसे सरकार को लेके आना है? और अगर ऐसे सरकार को लेकर के नहीं आना है तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि आप लोग जागेंगी और आप लोग मुंह तोड़ जवाब देंगी बूथ पे जब वो वोट मांगने आएंगे। या आपको मुस्तैद रहना होगा। यह जिम्मेवारी किसी सरकार की नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप किसको समर्थन कर रहे हो, आप ये सोचो कि यह लड़ाई आपकी है महंगाई के विरोध में, यह लड़ाई आपकी है बेटे के रोजगार के रूप में।